हेलो, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एमसीआरई के रिगार्डिंग। जोधपुर एम्स की तरफ से हमारा एक न्यू नोटिस रिलीज हुआ है, जो हमारी एक रेगुलर पोस्ट निकली थी जिसका नंबर था 239। 2023 में ये वैकेंसी थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो हमारा ये नोटिस रिलीज हुआ था 6 मार्च, यानी कि कल ये नोटिस रिलीज हुआ है 2024 को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्स जोधपुर की तरफ से है और साफ साफ लिखा है सीआरई एम्स 2023। फाइल नंबर आपको बता रखा है, नोटिफिकेशन लिखा है यहाँ पर। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एडवर्टाइज थ्रू कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन सीआरई एम्स 2023 कंडक्टेड बाई एम्स दिल्ली के थ्रू हुआ था। जितने भी हमारे विभिन्न एम्स से, तो सबका एग्ज़ाम एम्स दिल्ली ने कन्वर्ट कराया था। वो सॉरी, मतलब कंबाइंड ही एग्ज़ाम हुआ था। आप लोगों ने दिया भी होगा रिक्वायरमेंट बेसिस एम्स जोधपुर। तो जिस भी कैंडिडेट को अगर एलोकेटेड हुआ है एम्स जोधपुर, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। इन रेफरेंस टू एडवर्टाइज नोटिस नंबर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा था 239, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2023 17/11/2023 को हमारा सीआरई एम्स का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, सीआरई एम्स 2023 करके बाई एम्स न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ कि रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट to the various post and in continuation of earlier notice of document verification of the document verification of the previously allocated candidate of all the post for M Jodhpur who remained absent earlier in schedule as under। तो जिस भी कैंडिडेट का absent हो गया है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है, तो वो करा सकते हैं जाके। क्या क्या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगी। तो आप 14 मार्च से लेके आप 15 मार्च मतलब कि आप सिर्फ 2 ही दिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कहाँ जाना है, वेन्यू नेम है मेडिकल कॉलेज एम जोधपुर, मॉर्निंग 9 बजे आपको जाना है, 9 AM। और क्या लिखा है इस खास नोटिस में, इसमें लिखा है इट इज़ आल्सो क्लासिफाइड दैट द शैल बी फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप पहले ही एक अपॉर्चुनिटी छोड़ चुके हैं, एब्सेंट कर चुके हैं, तो आपकी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, करा लीजिए जाके। और क्या लिखा है, प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ 2 सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज। तो जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, अभी मैं जिक्र करूँगा, उन सब की आपको फ़ोटो कापी करानी है। और फोटो कापी आपका पेज कुछ इस तरीके का होता है, उस पर आपको हर पेज पर नीचे साइन करना है। वही आपका सेल्फ असिस्टेड होता है। तो 2 फोटो कापी सेट आपको लेके जाने हैं हर किसी के। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID का, आधार कार्ड। तो इंपॉर्टेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड हर किसी के पास होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप ले जा सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा और आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड चल जाएगा। और एड्रेस प्रूफ में एक लाइन ऑफ ब्लैक से उन्होंने लिखी है, अदर देन एनी आइडेंटिफाई प्रूफ सबमिटेड इन द अबव मेंशन पॉइंट। तो जितने भी आपको उन्होंने मेंशन करे हैं वही आप जमा करें। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट होती है या तो आपकी 10th की मार्कशीट से या फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट से। तो बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी के पास नहीं होता है, 10th की मार्कशीट से आपकी जांच हो जाएगी। प्लस क्या लेके जाना है, क्लास 10th 12th की मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री, जिस भी आपने क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से भरा हो, डिप्लोमा डिग्री हो गया, सेम लिख दिया यहाँ पर। अब लिखा है यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी विथ सपोर्टिंग एविडेंस लाइक PF आपका कटता हो। तो साफ साफ है, अगर आपका एक्सपीरियंस आपने कहीं से लिया है तो आपको दिखाना पड़ेगा एक एविडेंस, या तो PF की रसीद दिखाएंगे, ये ESI का दिखाएंगे आप, या अकाउंट स्टेटमेंट दिखाएंगे सैलरी का, जो आपके अकाउंट में सैलरी आती थी जितनी भी, क्योंकि प्राइवेट में सैलरी ज़्यादा नहीं होती, 8-10 हज़ार रुपये होती, तो आपके अकाउंट में आती हो तो वो आप स्टेटमेंट दिखाएंगे, सैलरी स्लिप कह सकते हैं उसे, अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको PH सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो भी बाई CMO से आपके होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा, अगर आप पहले से ही कहीं सेमी कंडक्टेड गवर्नमेंट PSU इंस्टीट्यूट में अगर आप वर्क कर रहे हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आउटसोर्स पे, तो आपका NOC चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, SC ST OBC NCL और EWS आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने लगाया हो तो। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इश्यूड फॉर रिटन एग्जामिनेशन देने गए होंगे तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, वो लेके जाना है। और कैंडिडेट ब्रिंग द एन एफिडेविट, आपको एक जुडिशियल 50 रुपये का एफिडेविट बनवाना होगा, प्रोफार्मा आपको प्रोवाइड करवा रखा है। एफिडेविट का प्रोफार्मा कुछ इस प्रकार रहेगा, 50 से आपका ऊपर का चल जाएगा, बट 50 से नीचे का आपका नहीं चलेगा। PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट दे दूंगा। इस ऐसी ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।